हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ध्यान से देखिए, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर हमने आगे पढ़ा है। आपने आगे के वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले हमारे एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं तो आपको पता है, रूट निकालते हैं, रूट लगा के आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और उसका आंसर अगर बना जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर दिया है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ध्यान से देखो, एक्स वाई प्लेन यानी यहाँ पर जेड एब्सेंट है, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो जब भी आपको एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है तो जेड 0 हो जाएगा, वाई जेड प्लेन दिया हुआ है तो एक्स 0 हो जाएगा, और जेड एक्स दिया हुआ है तो वाई 0 हो जाएगा। यानी ये जो एब्सेंट है वो कहीं ना कहीं 90 का एंगल बनाता होगा, और कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है, राइट। तो एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, तो मान लो कि हमने एक वेक्टर ले लिया जिसको हमने जेड नाम दे दिया है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। उसमें जेड की वैल्यू क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो जेड 0। तो हमारे पास जो वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे। ओके, अच्छा हम देखो यहाँ पे मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई के साथ नहीं दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि एल एम एन, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिया क्योंकि ये जेड के लिए होता है, और z यानी 0, तो n की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखा है, आपने देखा कि एंगल 30 बना रहा है x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस के लिए, और ये z के अंदर तो 0 आ गया। अल्फा यहाँ पर कितना लेंगे हम? 30, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2। y के साथ कितना एंगल बना है वो नहीं दिया है, तो हमने cos बीटा ही रखा, और ये m की वैल्यू, राइट। तो l हमारा क्लियर हो गया, √3/2, m हमारा m ही रहेगा, और n कितना हो गया? 0 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड 1 होगा, राइट। तो ध्यान से देखो, एज अ यूनिट वेक्टर तो z इज इक्वल टू, हमने l m और n ले लिया, राइट। इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, रूट निकलेगा तो सामने स्क्वायर लगेगा, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। L की वैल्यू कितनी है? तो √3/2। M की वैल्यू m और n की वैल्यू 0, तो तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो √3/2 का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, em स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3/4 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, स्क्वायर यानी 4 1 जा 4, 4 - 3 यानी 1/4, स्क्वायर निकलेगा, रूट लगेगा, यानी 1/4 का कितना हो जाएगा? 1/2। तो वेक्टर क्या होगा? वेक्टर क्या लिया था हमने? एल आई एम जे एन के, एल आई एम जे एन, एन क्या था? 0, तो यहाँ पर ये निकल जाएगा। एल की वैल्यू तो √3/2, और m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1/2, तो √3/2 आई, और m की वैल्यू हमने फाइंड की 1/2 j। तो n तो 0 था, तो ये आपका वेक्टर हो जाएगा, राइट। और यूनिट वेक्टर हमने ले लिया है। तो ये एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिया है मैंने डायरेक्ट यहाँ पे। सो दैट द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B एंड C आर कोलिनियर। अब ऐसा सम हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले तो हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो A, पहले मैं इतना ही क्वेश्चन देख रहा हूँ। A, तो हमने A वेक्टर बना लिया, तो आई जे के फॉर्म में लिख दिया हमने, 1i -2j -8k यहाँ पे लिख दिया। फिर बी वेक्टर को क्या लिखा हमने? 5i + 0j -2k, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसको क्या लिख दिया हमने? 11i + 3j + 7k यहाँ पे लिख दिया। अब कोलिनियर करने के लिए हमें पहले तो ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो ए और बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा? b - a, तो आपको बीच में माइनस लगाना है। 4i - 1i, सॉरी 5i - 1i, तो 4i, 0 माइनस माइनस तो +2j हो जाएगा, -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8k - 2k, तो 6k हो जाएगा। इसी तरीके से बी सी फाइंड किया हमने, c - b, तो इन दोनों के बीच में माइनस, 11 - 5 तो 6i, 3 - 0
तो 3J, 7 माइनस माइनस यानी +2 हो जाएगा तो 9K हो गया। इसी तरीके से हमने AC वेक्टर निकाल लिया यानी C माइनस A, 11 माइनस 1 तो 10I, 3 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 7 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 8, 7 + 8 15K। अब हमने यहाँ पर AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर निकालिए। अब तीनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड में आपको बताया कि कोफिशिएंट लेने हैं, तो AB, BC और AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो AB मैग्नीट्यूड √ हमने कोफिशिएंट ले लिए 4 2J, तो 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर। इसी तरीके से BC के भी मैग्नीट्यूड और AC के भी मैग्नीट्यूड, इसको हमने सॉल्व किया √56। 56 को क्या लिखेंगे 14 4 जा यानी 2 √14। फिर इसका आंसर कितना आया 126, 14 9 जा तो 3 √14 और इसका आंसर कितना आया 350 तो 14 × 25 तो 5 √14। अब आप देखो इन दोनों का हम प्लस करेंगे 2 √14 + 3 √14 तो आपको 5 √14 मिल जाएगा। यानी आप AB + BC करोगे तो AC मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया AB + BC = AC। इसका मतलब ABC क्या हुआ कोलिनियर हो गया। ओके, जो देखो रिपीट हो रहा है वो मिडल में आएगा। यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है B, तो ये B मिडल में आ गया और A और C यहाँ पे आ गया। तो हमने पहले तो ये प्रूव करना था कि ये बताना है आपको कि ये 3 पॉइंट क्या है कोलिनियर, तो कोलिनियर प्रूव हुए। अब हमें ये फाइंड करना है कि फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC, कि भाई B जो है वो AC को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमने A, B और C लिख दिया, जो हमने आगे लिखा था यहाँ पर A, B, C, राइट। अच्छा, यहाँ पर हमने रेशियो m/n, आप k/1 भी ले सकते हो क्योंकि एक ही वेरिएबल होगा तो आसानी से मिल जाएगा। यानी m का वैल्यू k और n का वैल्यू 1। ओके, तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि k/1, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, उतना हमें रेशियो मिल जाएगा। अब ये देखो B यहाँ पर आप इंटरनली है तो आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। ओके, तो B है mB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन m + n। इसको हमने B वेक्टर ले लिया, इसको हमने A वेक्टर ले लिया। ओके, A वेक्टर B वेक्टर और m और n क्या होगा तो k/1, तो m = k, n/1। ये सारी वैल्यू देखो B वेक्टर भी है आपके पास, 0 नहीं लिखोगे तो चलेगा। 5i - 2k वो यहाँ पे लिखेंगे। m की वैल्यू क्या होगी k, B वेक्टर हम यहाँ से लिखेंगे, n की वैल्यू क्या होगी 1 और A वेक्टर हम यहाँ से लिखेंगे। तो आपको मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो ये हमने B वेक्टर मिडल से लिख लिया, m की वैल्यू k, B वेक्टर हमने इसको लिया है तो B वेक्टर, n की वैल्यू 1 और A वेक्टर तो हमने यहाँ से लिख लिया और नीचे m + n तो क्या हो जाएगा k + 1। अब हम क्या करेंगे, k को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा नीचे k + 1 और ये एज इट इज़ चलेगा। अब देखो i वाले 2 टर्म है तो i कॉमन निकाल लो, तो i कॉमन निकाल लिया तो क्या रहेगा 11k + 1। फिर j वाले 2 टर्म है तो j कॉमन निकाल लो, तो j कॉमन निकाल लिया तो 3k - 2 और फिर k वाले भी 2 टर्म है तो k कॉमन निकाल लो तो 7k - 8 और नीचे k + 1। अब हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, ये अभी भी एज इट इज़ चल रहा है। ओके, तो इसके नीचे भी k + 1, इसके नीचे भी k + 1 और इसके नीचे भी k + 1। अब हम क्या करेंगे i वाले को i वाले के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो i कैंसल, तो 5 = 11k + 1 अपॉन k + 1। हमें आप याद रखो k का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा 5k + 5 11k + 1, 5k उस तरफ माइनस +1 इस तरफ, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 6k, तो ये 6 डिवाइड में जाएगा तो 4/6 कितना हो जाएगा 2/3। तो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा 2:3, तो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा 2:3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखें। तो इस वीडियो के अंदर हमने 1 और 8 को सॉल्व किया है। ओके, सारे सम नोटबुक में भी आप लिखते रहे और चैप्टर क्लियर करें। ओके, थैंक यू।